प्यारे बच्चों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के भाग 4 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक पढ़ा था। आज हम इसके आगे के क्वेश्चन 15 नंबर से बताने जा रहे हैं। यदि tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4, तो x का मान ज्ञात करें। हल: चूंकि tan इनवर्स x माइनस 1 बट्टा एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बट्टा एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4। आप यहाँ पर फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस एक्स वाई। इस फार्मूला के प्रयोग के बाद आप पाएंगे कि यह कथन बदल जाएगा। tan इनवर्स x माइनस 1 बट्टा एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स प्लस 2 बट्टा 1 माइनस एक्स माइनस 1 बट्टा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई बाई 4। अब आप इस tan इनवर्स को परिभाषा के अनुसार दाहिने ला जाइए तो आपको प्राप्त होगा tan पाई बाई 4 और बाएं के तरफ बचेगा x माइनस 1 बट्टा एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स प्लस 2 बट्टा 1 माइनस एक्स माइनस 1 बट्टा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स प्लस 2 गिव्स। अब आप इसे थोड़ा सरल कर दीजिए। ऊपर वाले का बट्टा होगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, अंश में आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बट्टा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ होगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू tan पाई बाई 4 का मान 1 हो जाएगा। अब आप इस दोनों को कटा दीजिए और कटाने के बाद अंश वाले बात को गुना करके लिखिए, फिर हर वाले को भी गुना करके लिख दीजिए। देखिए क्या होता है। गिव्स x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। देखिए अंश में क्या कट रहा है। 2x प्लस में 2x माइनस में, x प्लस में और x माइनस में, हर में एक्स स्क्वायर प्लस में और एक्स स्क्वायर माइनस में, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 4 बट्टा माइनस 3 इक्वल टू 1। अब आप यहाँ तिरछा गुना कर दीजिए, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्रिया कीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 2। इसलिए x बराबर 1 बाई 2 का रूट प्लस और माइनस, अतः x बराबर प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। यहाँ पर x का मान हम लोग को प्राप्त हुआ प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार है। क्वेश्चन 16, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 का मान निकालें। अब आपका 16वां क्वेश्चन हुआ
साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान निकालें। हल। चूँकि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा -π/2 से π/2 है, यहाँ 2π/3 डज नॉट बिलोंग टू -π/2 to π/2, इसलिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 को हम लोग कुछ इस तरह से लिख लेंगे। साइन इनवर्स साइन π-π/3। साइन इनवर्स आप जानते हैं, चूँकि साइन π-θ इक्वल टू साइन थीटा, इसके अनुसार यह हो जाएगा साइन π/3 का मान आपको π/3 प्राप्त होगा। अतः साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान π/3 होगा। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 बना लिए। जरा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार है, tan इनवर्स tan 3π/4 का मान निकालें। अब आप इसका हल देखिए। tan इनवर्स का मुख्य मान शाखा -π/2 to π/2 है, यहाँ 3π/4 डज नॉट बिलोंग टू -π/2 to π/2, अर्थात -90 से +90 के बीच 3π/4 का मान नहीं है। अतः tan इनवर्स tan 3π/4 इक्वल टू tan इनवर्स tan π-π/4। जरा देखिए, π-π/4 का मान 3π/4 होगा। हम सब जानते हैं कि tan π-θ बराबर -tan थीटा, तो यहाँ प्राप्त होगा tan इनवर्स -tan π/4। अब एक फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं, tan -θ बराबर -tan थीटा। अगर आप इस फार्मूला का उपयोग कर लेते हैं तो यह हो जाएगा tan इनवर्स tan -π/4। tan इनवर्स x बराबर x या tan इनवर्स tan x बराबर x, इसके अनुसार यह लिखा जाएगा -π/4। अतः tan इनवर्स tan 3π/4 बराबर -π/4। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 17 को देखा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको मान आया -π/4, और यह -π/4 -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग कर गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार है, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 का मान निकालें। इसके हल में सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स 3/5 को tan में बदलेंगे। माना साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा बराबर 3/5, इसलिए tan थीटा बराबर, जरा सोचिए tan थीटा का मान आप कैसे निकालिएगा। आप यहाँ अगर थीटा रखते हैं इस त्रिभुज में,
तो साइन के परिभाषा के अनुसार इसका यह परपेंडिकुलर 3 होगा, हाइपोटेनस 5 होगा और बेस आएगा आपको 4। 5 का स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर का रूट होता है यह बेस। तो यह हल कीजिएगा तो 4 आएगा और tan थीटा का मान होगा 3/4। तो थीटा बराबर होगा tan इनवर्स 3/4। थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5 रखने पर साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। अब आपने साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल लिया। अब दूसरा स्टेप में आप cot इनवर्स 3/2 को tan में बदलिए। चूंकि cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x, x बराबर 3/2 रखने पर cot इनवर्स 3/2 बराबर tan इनवर्स 1/3/2, tan इनवर्स 2/3। इस तरह cot इनवर्स 3/2 का मान tan इनवर्स 2/3 प्राप्त हुआ। अब हम लोगों ने जो कोष्ठ में 2 टर्म दिए गए थे, इस दोनों को हम लोग बदल लिए tan में। अब आगे देखिए, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। tan इसे आप जोड़ दीजिए, इसका होगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 इक्वल टू tan इनवर्स 12 9 प्लस 8 बटा 12 माइनस 6। अब इसे थोड़ा और सरल कीजिए, tan इनवर्स 9 और 8 17/12 बटा 6/12। यह 12 और 12 कैंसिल हुआ। tan इनवर्स 17/6 बराबर 17/6, चूँकि tan इनवर्स x बराबर x। इस तरह से आप 18 नंबर क्वेश्चन को पूरा कर लिए। क्वेश्चन नंबर 19, cos इनवर्स cos 7π/6 का मान निकालें। जरा इसका हल देखिए। चूंकि 7π/6 डज नॉट बिलोंग टू 0 to पाई, अर्थात cos इनवर्स के रेंज में 7π/6 नहीं आता है। इसलिए cos इनवर्स cos 7π/6 इक्वल टू cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6। cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6 इक्वल टू माइनस cos π/6 इक्वल टू cos इनवर्स cos पाई माइनस π/6। cos इनवर्स cos 6π माइनस π/6। cos इनवर्स cos 5π/6 इक्वल टू cos इनवर्स इक्वल टू 5π/6। इस तरह से cos इनवर्स cos 7π/6 का मान हुआ 5π/6 और यह इसके डोमेन में बिलोंग कर जाएगा, 0 to पाई के बीच होगा। क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान है a 1/2, b 1/3, c 1/4, d 1। अब इसका हल देखिए।
साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू साइन पाई बाई 3, यहाँ पर माइनस है तो हम लोग यह जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा। अब इसका उपयोग करेंगे तो यह हमें प्राप्त होगा साइन पाई बाई 3 माइनस पहले आएगा तो प्लस साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 का मान आपको होता है पाई बाई 6 अर्थात 30 डिग्री के बराबर होता है। अब आप इस दोनों को जोड़ दीजिए, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, आपको एलसीएम में प्राप्त होगा 6, 2 पाई प्लस पाई बराबर साइन 3 पाई बाई 6, 3 से 6 को कटा दीजिए, 2 प्राप्त होगा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 अर्थात यह 90 डिग्री हुआ। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए इसका हल डी हुआ बराबर 1। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 को पूरा किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार है, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 का मान है a पाई, b माइनस पाई बाई 2, c 0 और d 2/√3। अब इसका हल देखिए, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 इक्वल टू, आप सब जानते हैं tan में √3 मान 60 डिग्री का होता है अर्थात पाई बाई 3 का मान होता है, तो यह पाई बाई 3 माइनस, अब हम लोग जानते हैं कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। इसके अनुसार यह हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3, पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3 मान 30 डिग्री का है अर्थात पाई बाई 6 का है, तो यहाँ पाई बाई 6 रख दीजिए। अब आप इसको जोड़ दीजिए, देखिए आपका एलसीएम 6 होगा, 3 से 6 को डिवाइड कीजिए, 2 आएगा, 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, यह होगा 3 पाई माइनस 6 पाई बटा 6 माइनस 3 पाई बटा 6 माइनस पाई बाई 2। इस तरह से आपका यह क्वेश्चन नंबर 21 बना और एक्सरसाइज 2.2 समाप्त हो गया। अब आप विविध प्रश्नावली का प्रश्न देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 का मान निकालें। हल, चूँकि 13 पाई बाई 6 0 to पाई के में बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए हम लोग इस 13 पाई बाई 6 को बदल करके इसके रेंज 0 से पाई के बीच लाएंगे। यह होगा कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 बराबर कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6। इसको जोड़ लीजिए, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 का मान 13 पाई बाई 6 आएगा। और यह फार्मूला के अनुसार कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 होगा, कॉस इनवर्स थीटा बराबर थीटा, इसलिए यह पाई बाई 6 के बराबर होगा। इस तरह प्रश्नावली का यह पहला प्रश्न बन गया। अब आप इसका दूसरा प्रश्न देखिए।
tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 का मान निकालें। हल tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 बराबर tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू tan इनवर्स tan पाई बाई 6 इक्वल टू पाई बाई 6। इस तरह से यह दूसरा क्वेश्चन का आंसर आया पाई बाई 6। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन इसके आगे हम बताएंगे।